हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मर्जर और एक्विजिशन के बारे में। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, एक वाइंड अप ऑफ कंपनी एंड उस कंपनी को प्रोसेस करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। वो प्रोसेस क्या होती है, कितने तरीके से लिक्विडेशन होता है, वो सब चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर भी दो वर्ड्स आए थे, मर्जर और एक्विजिशन। मैंने उनका मतलब आप लोग को नहीं समझाया, वो इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाने वाली थी। आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक अलग से दिए हुए हैं, मर्जर और एक्विजिशन अलग से पूछा गया है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को अलग से कवर करेंगे। देखो, मर्जर मर्जर आपने बहुत बार नाम सुना भी होगा, कई बार आपने वर्ड सुन लिया होगा। मर्ज किया है, ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए हैं। मर्जर का मतलब एक्विजिशन शायद आपने ना सुना हो कभी, तो मैं बताती हूँ आपको मर्जर और एक्विजिशन होते क्या है। मर्जर एंड एक्विजिशन डिफरेंट वेज कंपनीज आर कंबाइंड। कंपनी, जो कंपनीज होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा है कंपनीज है ना, तो कंबाइन होती है तो वो दो तरीके से होती है, एक तो मर्ज होती है, एक एक्विजिशन होता है। तो एंट्री कंपनीज, एंटायर कंपनीज और दैट देयर मेजर बिजनेस एसेट्स आर consolidated through financial transaction between two or more companies. A company may purchase and observe another company outright, merger with it to create a new company, acquire someone or all of its major assets, take a tender offer for its stock, stage a hostile takeover. All of these way of combination of consolidated assets and M&A activities. The term M&A also used to describe the division of financial institute that facilitate the management such as activities. मर्जर का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज होके एक नई कंपनी को बनाना, नई कंपनी को क्रिएट करना। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक कंपनी आपकी चल रही है और दूसरी कंपनी उसको एक्वायर कर ले। एक्विजिशन का मतलब हम एक्वायर से समझ सकते हैं कि मतलब दूसरी कंपनी उसको अपने अंदर मिला ले और वो कंपनी चलती रहे। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, दो पार्टीज हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो अभी जैसे ये होता है कि भाई गठबंधन जिसको हम बोलते हैं, दो पार्टीज मिलके एक साथ काम कर रही है ना, उनकी सरकार होगी। बट सरकार तो एक ही पार्टी की होती है ना, लेकिन गठबंधन दो पार्टीज का हो जाता है, वे एक्वायर कर लेते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्वायर कर लेती है। उसी तरीके से एक्विजिशन के अंदर होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। कंपनी का नाम सेम ही रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ पे सरकार जो है वो एक कंपनी जो है, दूसरी कंपनी ने उसको मतलब एक सरकार ने दूसरी सरकार के साथ गठबंधन कर लिया, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे भाई बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, नहीं। हम यही कहेंगे कि भाई कांग्रेस है, गठबंधन के अंदर है, या बीजेपी है, गठबंधन के अंदर है ना। तो वही चीज कही जाएगी एक्वायर के अंदर, क्योंकि एक ही का नाम ले सकते हैं हम। अगर फॉर एग्जांपल कोई एबीसी कंपनी है और सीएडी कंपनी है, तो अगर सीएडी कंपनी को एबीसी ने एक्वायर कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, तो कंपनी का नाम तो एबीसी ही रहेगा, चाहे वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं हो। उसको एक्वायर, एक्विजिशन बोलते हैं। मर्जर मतलब कि दोनों कंपनियां, दो कंपनियां हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज होके एक नई कंपनी बना के चला रहे हैं। फर्स्टली मर्जर, मर्जर क्या होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर टू कंपनीज अप्रूव द कॉम्बिनेशन एंड सिक्स शेक होल्डर्स approvals, and this type of M&A activities is designed to boost both brand, allowing each to bring their existing strength to a new company and create a bigger piece of industries and pie for the new company that is formed. मर्जर के अंदर क्या होता है, दो कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल के अप्रूव करते हैं कि हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इनका कम्बिनेशन कर देते हैं, इनको मर्ज कर देते हैं और अपनी एक नई कंपनी को बूस्ट करने के लिए, अपने ब्रांड्स को, उनकी और भी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, कि आपकी जो नई कंपनी है वो और भी अच्छे से चले। दो चीजें मिलके कोई काम करती है तो वो ज्यादा अच्छे से होता है। अब एक अकेला इंसान काम करेगा, इतनी
क्लियरिटी उस काम में नहीं आएगी जितनी क्लियरिटी 2 इंसान मिलके करेंगे, 3 इंसान मिलके करेंगे, है ना? उस चीज़ में फ़र्क होता है। तो वही चीज़ है, अब 2 कंपनियाँ मिलके किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगी तो उनकी ब्रांड की वैल्यू, वो सब चीज़ें बूस्ट होंगी। तो 2 जो आपके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो मिलके एक कंपनी को बनाते हैं, मर्ज करके 2 कंपनियों को मिला के एक कंपनी बनाते हैं, कॉम्बिनेशन करके उनका। एक्विजिशंस का मतलब क्या हुआ? इन अ सिंपल एक्विजिशन द एक्वायरिंग कंपनी obtained the majority stakes in the acquired firm. It does not change its name or alter its organizational structure. In some cases, the target company may require the buyers to promise that the target business remains solvent from the period after acquisitions through the use of whitewash resolutions. Any acquisition often allows the acquiring company to move into a new or related industry, expanding its offering by tapping into the acquiring company existing customers and base and services. एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, एक्वायर करना, किसी भी चीज़ को एक्वायर करना। जो मेजोरिटी स्टेक है उनको एक्वायर कर लेना। एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजोरिटी स्टेक्स को एक्वायर कर लेती है, एक्वायर और सारी चीज़ें ले लेती है, बट उसका नाम नहीं चेंज होता है। जो कंपनी जिसने एक्वायर किए हैं वो मिल के नाम नहीं चेंज करती हैं, बट मर्जर के अंदर नाम चेंज हो जाता है, एक नई कंपनी फॉर्म होती है। लेकिन इसके अंदर वो उसको एक्वायर कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो इसके अंदर उस कंपनी का नाम चेंज नहीं होगा, वो अपने नाम से ही रन करती रहेगी उसको एक्वायर करने के बाद भी। Types of mergers and acquisitions. The following are the some common transactions that fall under the mergers and acquisitions. Consolidations है सबसे पहले हमारा। Corporate consolidations happens when 2 or more companies combine to increase their market shares and eliminate competitions. For example, Facebook consolidate its dominance in the social media industry by acquiring other social media companies that had promising business model and could have become competitive with the Facebook. जो भी फेसबुक के कंपटीशन के अंदर बंदे थे, जो भी आपकी कंपनीज थी, उनको एक्वायर कर लिया फेसबुक ने। जैसे पहले बीच में ये लिखा आता था ना कि व्हाट्सएप और फेसबुक से कनेक्ट था, आप सीधा व्हाट्सएप अभी भी है, फेसबुक पे आप अपनी स्टोरी अपलोड कर सकते हो जो आपने व्हाट्सएप पे की है। इस तरीके से ही होता है, मतलब कि नाम उसने, व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक ने खरीद लिया है, उसने ऑब्जर्व कर लिया उसको, बट वो के नाम से चल रहा है, वो उसका ऐप का नाम है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक को सर्च करेंगे तो दोनों ही एक ही कंपनी का हिस्सा है, एक ही उसका है। 2014 के अंदर व्हाट्सएप को फेसबुक के अंदर मर्ज कर दिया गया था, वो दोनों एक ही कंपनी का हिस्सा है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि व्हाट्सएप किस कंपनी का हिस्सा है तो वो फेसबुक ही लिखा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेंडर ऑफिसर्स। इन ए टेंडर ऑफिसर, one company offers to purchase the outstanding stock of the other firm at a specific price rather than the market price. The acquiring company communicates the officer directly to the other company shareholder bypassing the management and board of director. For example, in 2008, Johnson and Johnson made a tender offer to acquiring Omrex Biopharmaceutical for $438 million. The companies agreed to officer and deal was stilled and by the end of December 2008. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया टेंडर ऑफिसर, मर्ज एक्विजिशन का एग्जांपल दिया है ना। कोई कंपनी शेयर जब एक्विजिशन करती है, ऑफर करती है डायरेक्टली शेयर होल्डर से, जो भी उनके डायरेक्टर होते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर, उन्हीं से, वो मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात करती है कि भाई हमें ये एक्वायर करनी है। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, जॉनसन और जॉनसन मेड जो है, उन्होंने टेंडर दिया था, ऑफर दिया था ओम्ब्रिक बायो पैरामेटिकल्स। भाई मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप चेक कर लेना एक बार। $438 मिलियन रुपीज़ उन्होंने दिए थे, एग्री किया था कि भाई टेंडर किया था उन्होंने कि भाई ये इसको हम एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, हमें ये कंपनी चाहिए। तो जॉनसन एंड जॉनसन मेड ने ये टेंडर ऑफर किया था उनको, ओम्ब्रिक बायो पैरामेटिकल्स को ऑफ़र किया था, एंड दिसंबर 2008 तक ये ऑफ़र इनका लिमिटेड था। तब तक वो इसको एक्विजिशन इसका कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, अगर वो हाँ करते हैं तो। इसके बाद आता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। इन एनी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, वन कंपनी डायरेक्टली एक्वायर द एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी। द कंपनी हुज एसेट्स आर बीइंग एक्वायर्ड
must obtain approval from its shareholders. The purchase of assets is typically during bankrupt proceedings, wherein other companies bid for various assets of the bankrupt company, which is liquidated upon the financial transfer of assets to the acquiring firm. एक्विजिशंस ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी दिवालिया हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, उनके पास पैसा ही नहीं बचा है और मतलब घोषित कर दी गई वे बैंकरप्ट हो गई है, तो उस पे उनकी जो एसेट्स होती हैं, कंपनी के पास एसेट्स तो होंगी, वो बैंकरप्ट हुई है, पैसा ही तो नहीं उनके पास, तो जो वो एसेट्स है वो दूसरी कंपनी उनको परचेज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, ले लेती है उनसे। और उस टाइम पे ये चीज़ का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि वो जब एक्वायर करेगी तो उनको उनकी जो रियल वैल्यू होती है वो नहीं दी जाती है, कोई नहीं देता भाई, फ़ायदे के लिए एक्वायर की जाती हैं वो चीज़ें। तो वो हमारा एक्विजिशन ऑफ एसेट्स होता है, वो सिर्फ एसेट्स एक्वायर की जाती है किसी दूसरी कंपनी के, जब वो ज़्यादातर केसेस में जब वो बैंकरप्ट होती है उसी टाइम पे होती है, नहीं तो कोई भी अपनी कंपनी के एसेट्स को सेल नहीं करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एक्विजिशन। इन एनी मैनेजमेंट एक्विजिशंस आल्सो नोन एज मैनेजमेंट लेड बाय कोट a company executive purchase a controlling stake in another company, taking it private. These former executive often partner with a financial or former corporate officer in the efforts to help funds transactions. मैनेजमेंट को एक्विजिशन करना मतलब मैनेजमेंट ले लेना, कि भाई किसी भी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है और वो कंपनी अच्छे से नहीं चल रही है, तो उसको ज़्यादा पैसे देके ऑफ़र करवा के उसकी मैनेजमेंट को एक्वायर कर लेना। फाइनेंशियल ऑफ़र उसको हम दे सकते हैं ना, कि भाई पैसे वैसे भी डूब जाते हैं, तो पैसे के ऑफ़र देके हम उसको एक्वायर करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट एक्विजिशन। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, पर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। टॉपिक को हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे कि मर्जर के कितने टाइप होते हैं। अभी हमने एक्विजिशन की टाइप स्टडी किए हैं और 4-5 क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं इन्हीं से रिलेटेड, तो वो भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।